महतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्तक़बाल है आपका उर्दू न्यूज़ नेटवर्क में। दिल्ली के रामलीला मैदान में मुनक़िदा 3 रोज़ा कन्वेंशन से आखिरी दिन स्टेज पर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी के बयान के दौरान अफरा तफरी मच गई। दरहकीकत मौलाना अरशद मदनी ने अल्लाह और ओम को एक ही बताया, जिस पर जैन मुनि आचार्य लुकेश ने एतराज़ किया। उसके बाद इन समेत कई दिगर मज़ाहिब के रहनुमा स्टेज से चले गए। आपको बताता चले कि जमीयत उलमा हिंद के 34वें कन्वेंशन के तीसरे और आखिरी दिन जमीयत के सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि आपके जद्द अमजद मनु यानी आदम थे। वह ओम की पूजा करते थे। ओम कौन है? ओम और अल्लाह एक है। मौलाना अरशद मदनी ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले मनु आए थे और मनु ने यहाँ तौहीद का प्रचार किया था। मनु जिसे हम आदम कहते हैं, हम उसे उन्हें ज़मीन पर आने वाला पहला नबी मानते हैं। वह इस धरती पर आए और हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सब उनकी औलाद है। क्या कुछ कहा मौलाना ने, देखें इस वीडियो में। कि आदम जो सबसे पहला आदमी है, आसमान से उतारा, अल्लाह ने उतारा। वो आदमी किसकी पूजा करता था? कोई नहीं था। दुनिया के अंदर तन्हा एक आदम था। उस आदम को कहते क्या हो? लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है, इसलिए लोग मुख्तलिफ बातें कहते थे। लेकिन बड़े बड़े धर्म गुरु यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम उसको मनु कहते हैं। सही बात है, हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, और ये उसको मनु कहते हैं जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है। मौलाना के इस बयान पर जैन गुरु लुकेश मुनि ने स्टेज पर खड़े होकर एहतिजाज किया और कहा कि जोड़ने वाले प्रोग्राम में काबिल एतराज़ बातें क्यों? लुकेश मुनि ने कहा कि हम यहाँ अहम आहंगी कौमी इत्तिहाद की बात करने आए हैं, लेकिन यहाँ एक ख़ास मज़हब को बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। हम उसकी मुखालिफत करते हैं और हम इस कन्वेंशन का बायकाट करते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। और इसके नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते।
सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं, सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। आप लाटिए नहीं, मेरे नौजवान जहाँ थे वहाँ उसको लगा के रखिए। आपने बड़े ही आत्मोत्सव का मुजाहरा किया, संदेश क्या देना किया है। मैं दिल्ली पुलिस का भी शुक्रगुजार हूँ। मेरी गुजारिश है कि मजमे को यहाँ से रवाना करने में हमारी मदद फरमाए। आप बोलिए। अरे इसको लगाए नहीं यार। जमाते उलमाए हिंद का प्रोग्राम दिल्ली में रामलीला मैदान में जो आयोजन किया गया था, ये प्रोग्राम पूरे विश्व को और ख़ास करके भारतवासियों को ये पैगाम देता है। आज यहाँ सब धर्म के धर्मगुरु को भी बुलाया गया था। इसका मतलब ये है कि ये देश सब धर्म वालों का है और यहाँ हम सब एकजुट रहेंगे। इसलिए इस देश को मजहबी नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये भारतवर्ष है। भारत का मतलब है भरपाई करने वाला, देने वाला, सबको भरपूर रखने वाला, भरपूर देने वाला, उसको कहा जाता है भारत। तो ये अपना जो भारत देश है उसको मजहबी नाम देके उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सब मजहब वाले प्यार से रहते हैं और सब मजहब वालों ने इस मुल्क को आज़ाद करने में कुर्बानियाँ दी है, वो भी तो याद रखना है। कोई ख़ास करके एक धर्म वाले ने कुर्बानियाँ दी है इसलिए ऐसा तो है ही नहीं। इतिहास देख ले तो यहाँ अभी जो लोग इस मुल्क को, इस देश को कोई एक मजहबी नाम वाला बनाने की जो साजिशें कर रहे हैं उसको समझना चाहिए कि ऐसा न करें, क्योंकि जब ये मुल्क जो है ना ये जगत का मालिक ने खास बनाया है, ये भी तो समझना है। क्यों इसका प्रमाण क्या है? हिमालय का जो पानी है ना, सारे विश्व को प्यास बुझाने के लिए अपने को गिफ्ट दिया गया है ऊपर वाले ने। सर अभी आपने कहा कि सारे के धर्मों का है, सबका मान सम्मान होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा था, जो आरएसएस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि इस मुसलमान में अगर मुसलमान को रहना है तो दूसरे दर्जे की शहरी बन के रहेंगे। क्या लगता है आपको, ये बयान सही है गलत? दूसरे दर्जे की सिटीजनशिप। अच्छा वो देखो, मैंने ये स्टेटमेंट सुना नहीं है और कहीं पढ़ा भी नहीं है, फिर भी जब आपने तो सुना होगा तब तो इतना जवाबदारन आपकी ये टीवी चैनल से बोल रहे हैं। मोहन भागवत जी बहुत समझदार इंसान है, मैं समझता हूँ। उसने ऐसा बोला ही नहीं होगा कि यहाँ अगर मुसलमानों को रहना है तो सेकंड दर्जे में रहना होगा, ऐसा बोल नहीं सकते हैं। अगर बोला है तो ये गलत है। जब मैं मोहन भागवत जी को मिलूँगा तब उसका ये स्टेटमेंट बदलने की ज़रूर उसको मजबूर करूँगा। साहब ने जो बातें की एकता और अखंडता के लिए बातें की, वो सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कुछ में कुछ गलत नहीं था। किसी एक इंसान ने अधूरा सुन के या उसकी अपनी मंशा होगी कि मेरी हाईलाइट हो जाए, मेरी खबरों में आ जाए, उसने जानबूझ के मंशा से ये बात कही है। उससे हम कोई सहमत नहीं है, लोग भी उससे कोई सहमत नहीं है। बात जो बाहर जहाज मंच से कही गई बिल्कुल ठीक कही गई, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब, जो दूसरे इस मंच पे सभी धर्म के लोग आए हैं, जिसमें मुस्लिम धर्म के, हिंदू, बौद्ध, सभी धर्म के लोग आए, तो दूसरे धर्म गुरु के लोग आए, उन्होंने मतलब इसका विवाद किया कि हम नहीं मानते हैं, जिन्होंने कहा गलत किया है। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज लोगों में गलत जाता है। क्या कहेंगे, उन्होंने सही करा, गलत करा, या वो समझ नहीं पाए? मेरी सोच जो आपकी सोच से बहुत आगे है और मैं ना इस छोटी छोटी बातों में उलझने की कोशिश करूँगा। जब हम किसी भी धर्म को दूसरा धर्म मान लेते हैं तो उसके अंदर दूसरा भाव आ जाता है। दूसरा भाव आने से उसी आदमी को जिसने दूसरा धर्म माना हुआ उसके अंदर अहंकार आ जाता है और अहंकार आने से वो प्रभु से, अल्लाह से टूट जाता है। तो ये जो प्रोग्राम आज का हुआ, ये सबको जोड़ने का प्रोग्राम हुआ था। तो ये एक शुरुआत हुई है कि कैसे हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, सारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी धर्म हैं उनको कैसे इकट्ठा किया जाए। उसमें ठीक है कुछ कमियां होती हैं और आगे सुधारी जाएगी। तो इसके लिए जो गुरु नानक जी का मिशन है, जो असलियत है, जिसकी आज ज़रूरत है, ये सब ने एक बात कही है कि हमारे पास इकट्ठे होने से हुआ कोई और चारा ही नहीं। तो वो इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? तो वो एक यूनिवर्सल रिलीजन जो ऑलरेडी सारी सृष्टि के अंदर
चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, उस अल्लाह के हुक्म के अनुसार चल रहा है, वाहिगुरु के हुक्म के अनुसार चल रहा है। जब हम उसको जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, तब हमें ये छोटी छोटी बातें कुछ नहीं असर करेंगी। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है उस यूनिवर्सल रिलीजन को जानने की और उसके साथ जुड़ के एक होने की। क्योंकि कोई भी आदमी, चाहे वो कितना बड़ा पावरफुल क्यों ना हो, चाहे पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे धार्मिक आगू हो, क्या वो सूरज को बांट सकता है? क्या वो अल्लाह को बांट सकता है? क्या वाहिगुरु को बांट सकता है? क्या वो राम को बांट सकता है जिसने सारी सृष्टि बनाई है? तो जब ये बांट ही नहीं सकता तो उसका हुक्म तो सदा ही चल रहा है, जो उसका हुक्म चल रहा है वही असली धर्म है। तो हमको उसके हुक्म के आगे नतमस्तक होके और ये सारी जो कायनात की ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन बीइंग है, मानवता है, इसको इकट्ठा करने में जब एक प्लेटफार्म पे यूनिवर्सल रिलीजन के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई ताकत ही नहीं इसको तोड़ सकती। आखिरी सवाल सर ये कि जिस मंच पे खड़े होकर उन्होंने कहा मेन स्ट्रीम की मीडिया जो आज सत्ता के साथ है, कहीं ना कहीं ये मैसेज गलत जाएगा, लोगों का जहन कहीं ना कहीं मुंतशिर होगा। ऐसे में इस मैसेज